हेलो माय यूट्यूब फैमिली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज है शनिवार का दिन और मैंने देखिए शनि देव के मंदिर में सभी गरीबों को दान दिया है। ऐसा नहीं है कि गरीबों बस को दिया है, वहाँ पे जो भी श्रद्धालु आ रहे थे सभी को मैंने एक एक करके प्रसाद बांटा है। कम से कम 500 लोग हो गए थे। और देखिए मेरा कोई ऐसा स्टॉल वगैरह नहीं था कि मैं स्टॉल लगाऊं, और क्योंकि मैं यहाँ रहती नहीं हूँ तो मुझे उतना वो नॉलेज भी नहीं था कहाँ से क्या मंगाना है, क्योंकि बाकी लोग और भी थे जो दान कर रहे थे, आप देख सकते हैं। पर वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं ले रहे थे क्योंकि वहाँ पे खिचड़ी बट रही थी और मैं यहाँ पे हलवा बांट रही थी। तो ये ज़्यादा चीज़ मतलब ज़्यादा लोग मेरे ही पास आ रहे थे सब प्रसाद लेने। देखिए आप खुद देख सकते हैं सभी लोग आ रहे थे। अब मैं वहाँ पे भेदभाव नहीं कर सकती ना कि मैं ओनली गरीबों को बांटने आई हूँ। वहाँ पे सभी लोग आ रहे थे, सब इंटरेस्ट ले रहे थे खाने के लिए। और ये दादा बहुत बार आए हैं लेने, तो हम दे दिए हैं। एक बार पन्नी लेके आए, फिर कई बार लेने आए तो हम दे दिए, क्योंकि स्टोर करके रख लेते हैं कई लोग, क्योंकि ये शनिवार के शनिवार यहाँ पे बंटता है तो स्टोर करके भी रख लेते हैं, दूसरे दिन भी खा लेते हैं। यहाँ पे देखिए मेरा भाई भैरव जी को भी दे रहा, मतलब जो कुत्ते वगैरह हैं उनको भी प्रसाद दे रहे थे। और क्योंकि वो भी तो भगवान ही स्वरूप होते हैं ना, तो उनको भी प्रसाद दे रहे थे। और आप मेरी वीडियो पर लगातार बने रहिएगा, मैंने क्या क्या किया है और ऐसी ही अच्छी अच्छी वीडियो आप मेरे चैनल में देखेंगे। देखिए मेरे सब्सक्राइबर तो बढ़ रहे हैं पर अनसब्सक्राइब भी हो रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए मैं इसमें किसी चीज़ से कोई पैसे तो लग नहीं रहे। आप नेट बैलेंस डलवा रहे हैं और देखते ही हैं कई लोगों की वीडियो। आप बॉलीवुड देख सकते, हीरोइन देख रहे हैं, सब ही देख रहे हैं, पर ये चीज़ क्यों नहीं देखना चाहते जो अच्छी चीज़ें हैं, है ना? देखिए मेरे में 200 सब्सक्राइबर हैं पर बढ़ नहीं रहे सब्सक्राइबर। प्लीज़ आप लोग मुझे प्यार दीजिए। मेरे जो मैं काम कर रही हूँ थोड़ा सा तो हेल्प करिए ना आप लोग। पैसे का तो ये कोई सवाल ही नहीं है, बस वॉच करना, आप लोग को सब्सक्राइबर बढ़ाना, जितना ज़्यादा हो सके आप दूसरे लोगों को भी शेयर करिए। तो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है मेरी वीडियो तो मैं कोई गलत काम नहीं कर रही हूँ, अच्छा ही कर रही हूँ, अच्छे लोगों के लिए कर रही हूँ, तो थोड़ा सा आप सपोर्ट करिए। देखिए मैं तो कोई गवर्नमेंट जॉब में तो हूँ नहीं, है ना, प्राइवेट जॉब में ही काम कर रही हूँ। वैसे अभी मेरी जॉब बंद है क्योंकि मेरा बेटा भी 6 महीने का है, तो मैं अभी कहीं जा भी नहीं सकती उसको छोड़ के। और जो मैंने ये चैनल बनाया तो मैंने अपनी फैमिली से रिलेटेड जो भी चीज़ें होगी, क्योंकि मेरे यहाँ बड़े से लेके छोटे तक सभी किसी न किसी की हेल्प करते हैं किसी न किसी प्रकार से। आप मेरे वीडियो पे अभी और देखेंगे तो देखेंगे कि हमारे यहाँ क्या होता है। सुबह होती है, लोग आ जाते हैं कुछ न कुछ काम से, किसी को जाति प्रमाण पत्र बनवाना है, तो किसी को मूल निवासी बनवाना है, तो किसी का पैसा रुका हुआ है, किसी का कुछ न कुछ, तो हमारे भाई साहब के पास आते। अब तो हम लोगों को एक और पद मिल गया है, तो अब और लोग हमारे यहाँ हेल्प मांगने आएंगे, है ना। तो ये तो मेरा पर्सनल काम है जो मैं खुद करना चाह रही हूँ। मैं एक अपना अलग एक वो बनाना चाह रही हूँ। मुझे एक थोड़ा सा बड़ा सा एनजीओ खोलना है जिसमें मैं किसी भी गरीब को देखती हूँ ना तो मुझे इतना रोना आता है, इतना रोना आता है, इतना अजीब लगता है। पर मैं कई बार ऐसा होता है ना, गरीबों को मैं, जैसे बूढ़े बुजुर्ग वगैरह रहते हैं ना, तो उनको मैं पैसे दे देती हूँ, पर मैं कभी बच्चों को पैसे नहीं देती। उसके बदले में मैं उनको खाना खिला देती हूँ। और मैं आपसे भी यही गुजारिश करूँगी कि अगर आप किसी बच्चे को, बच्चा आपसे पैसे मांग रहा है तो प्लीज़ आप उनको पैसे ना दें, उनको आप खाना खिला दें। क्योंकि देखिए क्या हो रहा है आजकल, बच्चे किडनैप हो रहे हैं और वो क्या करते हैं, किडनैप करके बच्चों के हाथ पैर काट देते हैं, अंधे कर देते हैं और चौराहों में बिठा देते हैं। जिससे किसका प्रॉफिट होता है? जो ये एक वो गैंग होती है ना, जो बच्चों को चोरी करती है फिर उनसे भीख मंगवाती है। तो ये क्या रहेगा, जब आप उनको पैसे नहीं देंगे, उनको पैसे नहीं मिलेगा, तो बच्चे भी चोरी नहीं होंगे। अभी दूसरों के बच्चे चोरी हो गए हैं, कभी ना कभी किसी न किसी के साथ, किसी न किसी रिश्तेदार के साथ हादसा हो सकता है। तो प्लीज़ आप छोटे बच्चों को कभी भी पैसे ना दें, क्योंकि हमने भी कई बार ट्रेन का सफ़र किया है और अप डाउन भी किया है, तो हमने छोटे बच्चों को देखा है वो क्या करते हैं, पैसे लेते हैं
और जो सॉल्यूशन होता है, व्हाइटनर होता है, इसका जो है ये नशा करते हैं। हमने कई बार देखा है। पहले हम दे देते थे पैसे, पर हमने जब से ये चीज़ देखी है ना, तब से हमको बहुत वो होने लगा कि हमें अब इनको पैसे नहीं देना। तो उनको आप एक काम कर सकते हैं, आप उनको खाना खिला सकते हैं, पर आप उनको पैसे मत दीजिएगा। इस चीज़ के खिलाफ़ रहिएगा कि हमें बच्चों को पैसे, यहाँ बूढ़े-बुजुर्ग लोगों को आप पैसे दे सकते हैं, शायद उनको उस चीज़ की ज़रूरत हो। खाना भी खिला सकते हैं, पैसे भी दे सकते हैं, जिसकी जितनी स्वेच्छा हो। बस दान करते जाइए। आज हम इस दुनिया में हैं, भगवान ने हमें इस काबिल बनाया है कि हम दूसरों को खाने पीने के लिए या कुछ कर रहे हैं किसी दूसरे के लिए। अगर हमें भगवान इस काबिल नहीं बनाया होता तो हम ऐसा क्यों करते? तो बस आप शुक्र मनाइए कि भगवान ने हमें इंसान बनाया है और हमें इस काबिल बनाया कि हम किसी की हेल्प कर सके। तो प्लीज़ आप भी मेरी वीडियो को पूरा वॉच करिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, शेयर करिए। आपसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है। मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ, क्योंकि अभी मेरे एकदम से अच्छे सब्सक्राइबर बढ़े थे। और कई लोगों को लिंक शेयर करो तभी सब्सक्राइब करते हैं। कई लोग तो कहते हैं हाँ तुम झूठ बोल रही हो, तुम फालतू हो, तुम ये फालतू काम कर रही हो। ये फालतू काम है, आप खुद देख सकते हैं, ये फालतू काम है। ये मैं हूँ, ये मैं खुद ही कर रही हूँ। मुझे कुछ इसका पैसा नहीं मिल रहा है। और मैं ऑफ कैमरा भी मैंने बहुत सारे ऐसे काम किए हैं। आप मेरी पुरानी वीडियो पे भी देखिएगा। मैंने जब मैं ट्रेन में अप डाउन करती थी, मुझे बूढ़े बुजुर्ग लोग मिलते थे, तब मेरे पास इतने पैसे नहीं रहते थे कि मैं उनको पैसे से हेल्प करूं। पर ये रहता था, कई बूढ़े बुजुर्ग के मैं बैग रख देती थी, उनसे नहीं बनता था। कई बच्चे नहीं जाते थे अपने माँ बाप के साथ, तो मैं उनका बैग रख देती थी। कई बार ऐसा हुआ है कि मैं दादी दादा लोगों को ऑटो में छोड़ के आई हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि उनके घर तक छोड़ के आई, यहाँ तक कि मैंने ऑटो के पैसे तक दिए हैं उनको। और कई लोग ऐसे अभी तक वो दादी दादा और अभी तक मेरी पहचान में है और मेरे मतलब मुझसे कनेक्ट हैं। और एक बार क्या हुआ था कि एक दादी दादा हैं मेरे पापा जी के, कोई पहचान के थे, पर मैं उनको नहीं पहचानती थी। तो मैंने क्या किया, उनका बैग वगैरह सब ट्रेन में रखा, उनको बहुत अच्छे से ट्रीट किया। और जब वो वहाँ पहुँच गए तो फिर उनका बैग भी उतारा मैंने, पर मुझे पता नहीं था वो कौन है। फिर दोबारा कभी पापा जी उनके घर गए और हमको लेके गए, तो वो मुझे पहचान गए और मैं उनको पहचान गई। तो आज भी उनसे कनेक्शन है, वो बहुत तारीफ़ करते हैं। तो मेरे पापा जी ने जब ये चीज़ सुनी ना, तो वो ये मतलब उनका सीना गदगद हो गया कि मेरे बच्चे की तारीफ़ कर रहे हैं। बस यही तो होता है, अगर बच्चे कुछ कर देते हैं ना तो माँ बाप बहुत खुश हो जाते हैं, उनका सीना गदगद हो जाता है कि हमने अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दिए हैं कि दूसरे हमारे बच्चों की तारीफ़ कर रहे हैं। बस यही है, और क्या बोलूँ, बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। आप लोग भी बोलेंगे कि कितना बोल रही है, तो बस आप मेरी वीडियो को देखते रहिएगा। मैं किसको किसको क्या क्या दे रही हूँ, और आगे बहुत कुछ करना चाह रही हूँ, जो धीरे धीरे आपको पता चलेगा। मैंने क्या किया कि पहले मैंने प्रसाद बांट दिया, बाद में मैंने पूजा की। क्योंकि जब मैं आई थी ना तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी मंदिर में, शनि देव के मंदिर में बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो मैंने सोचा कि पहले मैं प्रसाद बांट दूँ, ऐसा ना हो कि सब चले जाएं। फिर जब पूरा प्रसाद बढ़ जाएगा तब मैं भगवान जी की पूजा करूँगी और मुझे थोड़ा खाली भी जगह मिल जाएगी। क्योंकि देखिए मैं दो बच्चों को छोड़ के आई थी, और मैं जो यहाँ पे आई थी ना, यहाँ से मेरा गांव कम से कम 7 से 8 किलोमीटर दूर था, और रात भी हो गई थी। तो भाई बच्चों को छोड़ के, भाई माँ है, अभी 6 मंथ का बेटा है, 5 साल की बेटी है, बच्चों को ऐसे छोड़ के हम ज़्यादा नहीं रह सकते। और हमें ये भी ज़रूरी है, इनको ये काम भी ज़रूरी है करना। इस वजह से हम बहुत दूर आए थे और जल्दी कर रहे थे। फिर हमने सबको बांटा और फिर पूजा भी की। देखिए यहाँ पे और लोग भी आए थे जो अपने छोटा मोटा सामान लेके आए थे घर से, तो वो भी बांट रहे थे। जिसकी जितनी स्वेच्छा रहती है इंसान उतना करता है। तो मेरी जितनी स्वेच्छा थी मैंने किया है। आप लोगों से भी जितना जो बन सके आप लोग भी दान कीजिएगा, बहुत सुकून मिलता है। सच बता रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है कि हमने आज किसी की हेल्प की, आज हमने किसी का पेट भरा है। ये अम्मा लोग ना बता रहे हैं, ये कम से कम 3 बार ली थी। इतना टेस्टी हलवा लग रहा था इन लोग को, ये हमसे बार बार मांग रही थी, बेटा हमको और दे दो, बहुत अच्छा। और ये स्टोर नहीं करके रख रही थी, ये पूरा खा रही थी। तो मैंने इनको 3 बार हलवा दिया, अच्छी कटोरी भर भर के हलवा दिया। और क्या हुआ था,
मैं 500 कटोरी लेके आई थी। मैंने सोचा इतना ही होगा, पर ना मेरा हलवा इतने सारे लोगों को पूज गया ना, इतने सारे लोग को। क्यों पता है? क्योंकि मैंने तुलसी की पत्ती डाली थी। और जब हम कुछ अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं ना, तो हमारे साथ बहुत अच्छा ही होता है। तो देखिए मेरी एक टंकी मैंने खर्रा मंदिर में बांटी थी और एक टंकी मैं यहाँ लेके आई थी। तो मेरे देखिए एक टंकी भर के और सबको 2-2 3-3 बार दिया था। एक दादा थे, वो पन्नी में भी लेके गए थे। एक दादा आए तो वो अपना वो होता है ना, लोटा टाइप का होता है एक डिब्बा, उसमें भी भरवा के ले गए थे कि हमको दे दो। तो 500 कटोरी भी हो गई थी। आप देखिए यहाँ पे शनिदेव भगवान, जय शनिदेव महाराज। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। मुझे बीच में दूसरा टॉपिक लाना पड़ा। आप लोग भी दर्शन कर लीजिए शनिदेव का, और सभी बोलिए बोलो शनिदेव महाराज की जय। और अब इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ, तो आप खुद समझदार हैं। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, जितना हो सके मेरे इन बच्चों के लिए, इन गरीबों के लिए बहुत सारा प्यार दीजिएगा। धन्यवाद आपका। आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, और भगवान आप लोग को अच्छी बुद्धि दे और दूसरों की हेल्प करने की शक्ति भी दे।